आज के मेरे प्रेस का मुख्य विषय है कल 5 साल पूरे हुए 26/11 के हमले पर। 166 लोग इसमें मरे थे, जिसमें कई विदेशी भी थे। पाकिस्तान ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, लेकिन कल मैंने सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट देखा और आज स्टेटमेंट है श्रीमान सुशील कुमार शिंदे का। ये बस वक्तव्य की औपचारिकता है। दीज आर प्रोफॉर्मा नॉइजेस मेड बाय इंडिया। आज हम एक देश के सामने सवाल उठाना चाहते हैं। जब 5 साल बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं किया है पाकिस्तान ने, तो इनएक्शन, इन्फिल्ट्रेशन एंड डायलॉग, हाउ ऑल दीज कैन गो टुगेदर? बातचीत, सीमा पर अतिक्रमण और आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ये साथ साथ कैसे चलेंगे? इसमें मैंने एक बात कही है कि आपको याद होगा कि अजमल शेख यहां पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। बाकी 5 लोग पकड़े गए थे। आज उन इवेंट्स को रिकॉल करना बहुत जरूरी है, जिसमें जकीर रहमान लखवी, अब्दुल वजीद, मजहर इकबाल, शहीद जमील अहमद और यूनास अंजुम थे। सबके नाम मेरे स्टेटमेंट में है। भारत ने कम से कम 12 डॉसियर दिया इनके खिलाफ, 12, 1 दर्जन। इनके कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात आई तो एक बार आया तो कहा गया, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने का मौका दिया, फिर इनको दोबारा बुलाया गया। इसके बावजूद कल का स्टेटमेंट वकीलों का है कि भारत ने जो सबूत दिया वो सफिशिएंट नहीं है। आपको मालूम है 5 बार प्रोसिक्यूटर्स बदले गए। हमारा स्पष्ट आरोप है कि पाकिस्तान इन तत्वों का ट्रायल नहीं चाहता, क्योंकि इनका ट्रायल होगा तो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरह से मदद की कुछ एलिमेंट्स ने, वो बातें साफ हो जाएंगी। It is the clear charge of BJP that the Pakistan government does not want a fair trial of these terrorists in Pakistan, because a fair trial will expose the complicity of elements of Pakistan establishment in 26/11 terrorist attack. सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान की नीति सामने है, भारत की नीति क्या है, यह हमें समझ में नहीं आता। यहां पर हम इस बात को बताना चाहेंगे कि 4 जनवरी 2004 को एक एग्रीमेंट हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच में, जिसमें 1947 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने माना था कि वो पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नहीं होने देगा। ये सरकार भूल गई। आपने देखा शर्मल शेख में कैसा शर्मनाक आचरण हुआ कि मनमोहन सिंह ने कह दिया कि बातचीत के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई आड़े नहीं आएगी। इनएक्शन ऑन टेररिज्म विल नॉट डिटेल द डायलॉग, दैट वाज द बज़वर्ड। उसके बाद सब आपके सामने है। ये जो पूरा फ्लिप फ्लॉप है भारत सरकार की पाकिस्तान नीति का, ये बहुत ही गंभीर सवाल उठाती है। और आज हमने एक सवाल उठाया है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हुए बिना बातचीत, वो भी बड़े स्तर पर करना क्यों जरूरी है? Why there is a determination for dialogue in spite of inaction and infiltration by Pakistan, and that too at the summit level or at the higher level? हमने इसमें मांग की है कि भारत के लिए 5 साल पूरा होने के बाद बहुत पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि अगर आप 26/11 के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपसे बातचीत नहीं होगी। The BJP would like to demand from the government of India to convey to Pakistan in very unmistakable terms that if after 5 years of 26/11 you are not taking any action against those terrorists who planned, executed it,
सॉरी, विल हैव नो डायलॉग। ये 5 साल के बाद ये समय है, देश की अपेक्षा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मामला है, हम इसको अवश्य रूप से उठाना चाहेंगे। मित्रों, एक दूसरा विषय, ये तो स्टेटमेंट का विषय है, एक दूसरा विषय मुझे आपके सामने कहना है, जिसकी हल्की चर्चा हमने बहुत पहले की है। गुजरात के विषय पर कांग्रेस की ओर से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि हमने पहले भी बताया था परिवार की ओर से किसी को शिकायत नहीं है। उस महिला के पिता ने सार्वजनिक रूप से अपील की है कि हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करने दिया जाए। फिर भी ये चर्चा होती है। वहां एक आयोग बना है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी है, क्योंकि सरकार कुछ छुपाना नहीं चाहती। लेकिन एक बात, मैंने इसको पहले भी इसको पब्लिक किया था, इस ऑर्डर को, आज इसको दोबारा हम पढ़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान एक ऑफिसर ने, इनके खिलाफ गुजरात की सरकार ने कार्रवाई की है, उन्होंने फिर एप्लीकेशन दिया है। आपको मालूम है कि 12/5/2011 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने सारे एलिगेशंस को विड्रॉ किया था। मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट है जी। प्रदीप शर्मा, मिस्टर कॉलिन गोंजाल्विस, learned senior counsel appearing for the petitioner, states that he does not wish to retain the averments made at page number F of synopsis in its present form, and the elaboration of that statement as contained in paragraph 15 to 25 of the writ petition. In this connection, he states he will file a supplementary petition making suitable amendments to those averments which tend to cast an unintended and wrong information in their present form. मैं इन दो शब्दों पर हाईलाइट कर रहा हूं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, अनइंटेंडेड। और नेक्स्ट पैराग्राफ है, मिस्टर गोंजाल्विस added that neither he nor the petitioner has any intent to make his faintest allegation of any personal impropriety against the chief minister. All these allegations were the same which subsequently came by Cobra Post. This is 12th of May 2011. Did this officer try to take the Supreme Court for a ride? Why he kept quiet for 2 years? It was his petition. यह अलग बात है कि उनके खिलाफ गुजरात सरकार ने कार्रवाई की है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, अलग विषय, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आज इस तमाम परिस्थितियों के आलोक में जिस तरह से संजीव भट्ट के लिए कांग्रेस की बैटिंग होती थी, वही एलिगेशन लगाया करते थे जो एलिगेशन कांग्रेस पार्टी लगाया करती थी, आज यही हो रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मैं कहना चाहूंगा, इस देश का अभी चारों प्रदेश का चुनाव और आने वाले लोकसभा का चुनाव, महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक विकास का अभाव और जिस तरह से कांग्रेस ने कुशासन किया है, उस पर होने वाला है। कांग्रेस के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट इंप्लॉय किया जाता है। The coming elections and the present elections are going to be fought upon the gross malgovernance, corruption, price rise, stinking corruption, economic decline, and the sense of insecurity in the country. Congress has no response to all these queries. They are skirting away from those debates. पूरे देश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी प्रचार कर रहे हैं चारों प्रदेश में, कहीं इस पर उत्तर नहीं देते। अच्छा, 5 प्रदेश, आई स्टैंड करेक्टेड। और बाकी जगह भी भाषण होता है, कहीं उनका उत्तर नहीं होता, इस पर एक जगह नहीं होता। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 2 साल 6 महीने के बाद आज जब इस विषय को उठाया गया है, तो श्योरली इट इज नथिंग बट द डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ऑफ द कांग्रेस। बस मित्रों, मुझे 2 विषय कहने थे। इसकी कॉपी दोबारा आपको रिलीज कर देंगे।
शारदा चिटफंड घोटाले पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सही जानकारी थी और पूरा घोटाला सीएम की जानकारी थी। तो इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। वो काफी दिन से उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। अब गिरफ्तार होने के बाद उन्हें कुछ कहा है तो इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। पुलिस अपना देखेगी उसको। कांग्रेस इसको सीबीआई जांच की मांग कर रही है, बीजेपी का देखिए वहां तो मामला इंक्वायरी चल ही रहा है ना। क्या कांग्रेस पार्टी सीबीआई की जांच कर करके ममता बनर्जी के खिलाफ एक फ्रंट खोलने की कोशिश कर रही है क्या? हमारा लार्जर सवाल वो है। जिस तरीके से तेजी से ये विषय उठाया गया और कांग्रेस ने सीबीआई की जांच की मांग कर दी, यही अपने आप में गंभीर सवाल उठाना चाहता है। इसकी जांच हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से विषय आया है उसके बारे में और कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। किसी चाको ने कहा है तो मुझे हंसी आ जाती है। ए मैन हु literally compromised the integrity of JPC as being the worst chief of JPC in the history of Indian Parliament, compromising all the integrity of India's parliamentary bodies, is today calling the commission headed by a retired judge as bad. I leave it there. देखिए सुषमा जी की टिप्पणी पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इतना जरूर मैं कहूंगा कि कांग्रेस के नेता जो गुजरात पर रोज सवाल उठाते हैं, उनकी खामोशी बड़ी आश्चर्यजनक है। देयर साइलेंस इज कॉन्स्पिकुअस। जो ट्विटर पर बोलते हैं, जो रोज नरेंद्र मोदी से बहस की दावत देते हैं, चुनौती देते हैं, और जब मैं कहता हूं पहले मुझसे बहस करिए तो कतरा जाते हैं। ऐसे काफी लोग हैं अलग विषय। हमने ये नहीं कहा, क्षमा करिए। मैं काफी स्पष्ट बोलता हूं। ये जो सीडी में आई है वहां की पुलिस जांच करेगी, लेकिन ये सीडी में विषय उनकी गिरफ्तारी के बाद आया है, जबकि 4-5 महीना से उनकी जांच चल रही है। So we are alleged that BJP had offered money to other entities worth 40 crore rupees for cash for vote during that nuclear test debate in the Parliament 2008, and also to him personally for him to join the party, the BJP in 2001. इस देश में हर को अपनी आत्मकथा लिखने का अधिकार है, लेकिन आप पप्पू यादव को इतनी गंभीरता से लेना मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। उनके खिलाफ सजाएं हुई है, हाईकोर्ट से उनको अभी एक्विटल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सीबीआई ने अपील मूव किया है। आपको मालूम है कई मामले चले हैं उनके खिलाफ। इसलिए आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि यशवंत सिन्हा ने इसको बहुत इंपैथेटिक डिनाई किया है। और जहां तक न्यूक्लियर डील की बात है तो उसमें किसने किसको पैसा दिया आपको मालूम है, और किसको पैसा देने वालों को, जिसने एक प्रकार से विसल ब्लोअर का काम किया, उसको फंसाया गया, कोर्ट ने उनको मुक्त किया। all these things are very evident. देखिए इस हल्के और प्रायोजित आरोप को का उत्तर देकर मैं उसको सम्मानित नहीं करना चाहूंगा। ये उस पीड़िता के सम्मान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैंने अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन आज मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। श्री तरुण तेजपाल ने अपने अपराध को ओन अप किया था कि नहीं? ये कहा था कि नहीं कि मैं 6 महीने के लिए अलग रहूंगा? और उसके बाद अब उसके चरित्र पर आरोप लगाना, वो सवाल खड़े करना, अब ये गोवा की पुलिस जांच करेगी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं जरूर, जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो एक वकील के नाते मैं कह सकता हूं कि हर अपराध का एक प्लेस ऑफ अकरेंस होता है। तरुण तेजपाल गोवा को अपना प्लेस ऑफ अकरेंस बनाए, इसकी सलाह तो बीजेपी ने नहीं दी थी ना।
people and businesses now don't want to employ women to employ the culture, and there's also that issues because that women get Well, I've heard about it. It's unfortunate, regrettable, and condemnable. Mr. Naresh Agrawal of late has been shooting his mouth too frequently and repenting it thereafter. I will advise him that respect for women is very important for every Indians, particularly those who hold legislative offices. नरेश अग्रवाल ने जो बोला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भर्त्सना योग्य है। इस देश में नारी का सम्मान सबों को करना चाहिए। उनके खिलाफ कोई अगर अपराध होता है तो प्रामाणिक कार्रवाई होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। और जहां तक इस देश की नारी शक्ति के सम्मान का विषय है तो सबों को सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से वो जो गंभीर जिम्मेवार पदों पर बैठे हैं और राजनीति में हैं। नरेश अग्रवाल कई बार अपनी टिप्पणियों से परेशानी में रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं वो गंभीरता से सबक लेंगे। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इस पॉन्जी स्कीम के बारे में कानून में बदलाव हमने इसका भी आग्रह किया है और हम आज भी कहेंगे उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका सवाल सीबीआई की जांच के बारे में है तो ये सीबीआई की जांच का कांग्रेस का आग्रह कहीं न कहीं ममता जी के साथ उनके राजनीतिक समीकरणों के आलोक में भी दिया गया है। ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।